क्लास 10वीं, विषय हिंदी, काव्यखंड। काव्यखंड में पद, कवि हैं सूरदास। आज हम सूरदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रूनकता क्षेत्र में हुआ था। दूसरी मान्यता के अनुसार जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही में माना जाता है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हो गया। सूरदास के पद पढ़ेंगे। उधो तुम हो अति बड़भागे, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागे, पूरी निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल महातेल की गागरी, बुंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी जो पागी। बड़भागी, बड़भागी का मतलब है भाग्यशाली। यहाँ पर गोपियाँ हैं, उद्धव पर व्यंग कर रही है कि उद्धव को कह रही है बड़भागी यानी भाग्यशाली, कि हे उद्धव तुम भाग्यशाली हो। लेकिन यहाँ भाग्यशाली नहीं है उद्धव, बल्कि गोपियाँ व्यंग कर रही है। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, यानी अपरस रस भी ना रहित, रहत रहित, स्नेह प्रेम से, नाहिन मन अनुरागी, यानी तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो लेकिन श्री कृष्ण के पास रहकर भी श्री कृष्ण प्रेम से दूर हो। अब वह दूर है, यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से बताया है कि श्री कृष्ण के प्रेम से किस तरह तुम दूर हो। पूरी निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, यानी कैसे? पूरी निपात यानी कमल का पत्ता, पूरी निपात कमल का पत्ता, जल भीतर तारस देह न दागी, यानी जिस तरह कमल का पत्ता है पानी के अंदर रहकर भी उस कमल के पत्ते पर पानी की एक बूंद भी नहीं लगती है, उसी तरह तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी श्री कृष्ण प्रेम से दूर हो। जो जल महातेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, जो जल महातेल की गागरी, जो जल महा यानी यहाँ पर पानी से पानी है, पानी के अंदर तेल की घाघरी यानी तेल की घाघरी, घाघरी यानी घड़ा या मटका, तेल से भरा हुआ मटका है, वह पानी के अंदर घूमता है लेकिन उस तेल में पानी की एक बूंद भी नहीं लगती है। बूंद न ताको लागी, यानी उसके अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं लगती है। उसी तरह तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी श्री कृष्ण के प्रेम से दूर हो। प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी, प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी नदी। अब यहाँ पर रूपक अलंकार बताइए, इसको क्या बताए? रूपक अलंकार। उपमेय और उपमान दोनों को एक कर दिया है, इसलिए रूपक अलंकार। प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, यानी तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पैर डाला ही नहीं है, कभी उस ओर दृष्टि डाली ही नहीं है, कभी उस ओर देखा ही नहीं है, तो हे उद्धव तुम कैसे जानो श्री कृष्ण के प्रेम को। अब कह रही है गोपियाँ सूरदास से, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। अब कह रही है गोपियाँ सूरदास से कि हे सूरदास हम तो अबला हैं, हम भोरी हैं, यानी भोले हृदय की हैं। हम किस तरह से कृष्ण से प्रेम कर रही हैं? जैसे गुड़ चाटी जो पागी, यानी जिस तरह गुड़ के अंदर चींटियाँ चिपक जाती है, मरते दम तक वो बाहर नहीं आती है, उसी तरह हम भी श्री कृष्ण से वैसे ही प्रेम करती हैं जैसे कि मरते दम तक हम श्री कृष्ण के प्रेम से दूर नहीं होंगे। थैंक यू।